21 22। ठीक है। सेशन होगा 22 तारीख को। तो आप सब लोग 22 तारीख के लिए 1 बजे के लिए अपने सारे के सारे पार्टनर्स को रेडी कर दीजिएगा। 22 तारीख को 1 बजे नहीं, 22 तारीख को 12 बजे सेशन होगा, 12 या 11 बजे सेशन होगा, क्योंकि 22 तारीख को हो सकता है कि हमें यहाँ से जाना हो। तो फिर पता नहीं मुझे मैं अवेलेबल होंगी 1 बजे के बाद या नहीं। तो 22 तारीख को 11 बजे सेशन होगा। 11 बजे कोई दिक्कत है आप लोगों को? बता के चैट बॉक्स में। बोलिए भाई। चलो ठीक है। तो 22 तारीख को फिर 11 बजे सेशन होगा। 11 बजे के लिए अपने सारे के सारे पार्टनर्स को आप लोग रेडी कर लेना। ठीक है। 22 तारीख को एएस प्लान मिलेगा। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अब ना कुछ एएस प्लान है और महीना कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप सब लोग ना अच्छे से काम करिए और फुल फोकस के साथ काम करिए। ठीक। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त जाया करे बिना। तो अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। मैम वॉइस आ रही है? हाँ सब क्लियर है। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके मैम। मैम थैंक यू सो मच मैम कि आपने ट्रेनिंग होस्ट करने का मौका दिया। और काफी अच्छी ट्रेनिंग आएगी, बहुत कुछ सिखाना है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस आ रही है सबको? कैसे हो आप सभी? रेडी हो आज की ट्रेनिंग के लिए आप सब? ट्रेनिंग का टॉपिक पता है आप सबको क्या होने वाली है? आज की ट्रेनिंग टॉपिक क्या है आज की ट्रेनिंग का? चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, थर्ड पार्टी। बिल्कुल। तो वो सीखने के लिए आप सब रेडी हो? थर्ड पार्टी। और काफी कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल नई होंगी और अलग होंगी। ठीक है। अगर आपको थर्ड पार्टी नहीं पता है या तो आपको बिल्कुल थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जानकारी ही नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से लेकर एंडिंग तक मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है। और आज आ जाओगे अर्निंग में अगर आपने अच्छे से फोकस होकर ट्रेनिंग को अटेंड करा तो। ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ठीक है। और किसी को भी कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आया तो मुझे आप पूछ लेना। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी वहां पे जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो देखो पहली बात तो थर्ड पार्टी होती क्या है। ठीक है। ओके, तो देखो थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देखो जो पुराने लोग हैं ना उनको तो सब चीजें पता है कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी क्या होती है, अप्रोच क्या होती है ना। लेकिन जो न्यू लोगों ने अभी बिजनेस को स्टार्टअप करा है, जो बिल्कुल अभी नए नए हमारे बिजनेस में, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं अभी थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। कि थर्ड पार्टी होती क्या है, करते कैसे हैं, कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं है अभी इनके बारे में। ठीक है। तो हम आज इसी के टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए थर्ड पार्टी, पहली बात मैं बताऊं तो थर्ड पार्टी होती क्या है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी वो चीज होती है जो हम अपने सीनियर और सेल्फ की, ठीक है, अपने सीनियर्स की, सेल्फ की और अपने बिजनेस की, ठीक है, वैल्यू को जो उसकी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारे जो प्रोस्पेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट की नजर में अपने अपने आप की, सीनियर्स की और अपने बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम थर्ड पार्टी कराते हैं। ठीक है। और थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छे ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ अच्छी ग्रोथ लेने के लिए अपने बिजनेस में। ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? एक छोटा सा इसके बारे में था, है ना, थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है। मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको बताऊं तो थर्ड पार्टी देखो आपको वो होती है जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अपने, मान लो कि कोई पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करते हो कि बोलते हो ना कि हाँ मैं अपने सीनियर से आपकी बात कराऊंगा, सीनियर आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। और वो ट्रेनिंग के बारे में आपको बताएंगे, या तो उनसे मैं बात कराऊंगा आगे की ट्रेनिंग का, रजिस्ट्रेशन सीनियर से बातचीत कराते हो, है ना।
तो वो थर्ड पार्टी आ जाती है। ठीक है। वैसे थर्ड पार्टी भी दो टाइप से होती है। ठीक है। एक थर्ड पार्टी, एक सीनियर अप्रोच आ जाती है, एक होता है कि हम किसी अदर से मतलब वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या होता है। बट मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें ही बता रही हूँ, ठीक है, कि मतलब वो जो हम बातचीत कराते हैं ना अपने पार्टनर की बात अपने सीनियर से हम करा रहे हैं कॉल, क्या वीडियो कॉल पे, तो उसको वो ही थर्ड पार्टी होती है, वही उसको हम अप्रोच बोलते हैं, उसको अप्रोच भी बोलते हैं और सीनियर अप्रोच भी उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो वही होता है थर्ड पार्टी। ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आपको थर्ड पार्टी होती क्या है, जिनको थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। क्लियर है आपको? आप एक्टिव रहना, ठीक है। अगर आप एक्टिव रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ट्रेनिंग देने में। खासकर वो लोग एक्टिव रहे जो खासकर नए हैं, जो जल्दी बिजनेस को इन्होंने स्टार्टअप करा है, उनको अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है। बाकी तो जो कहीं ना कहीं सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी काफी समय से कर रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है। चलिए ठीक है। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में आपको बता दूं, तो आप देखते होगे ना लोग, बहुत सारे हम लोग, मैक्सिमम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, मैं तो अभी टीवी नहीं देखती, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी टीवी देखना, मुझे बहुत ही अच्छा। आज के टाइम पर तो सब कुछ छूट चुका है। आपको बता, देखो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। आपने देखो, अगर आप ऐड देखते हैं आज के टाइम पे, तो हर एक जगह पे ऐड आने लगा है ना। हम यूट्यूब खोलते हैं, ओपन करते हैं, वहां पे भी ऐड आ रहा है। हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, किसी भी ऐप को आप ओपन कर लो, वहां पे ऐड आते रहते हैं। ठीक है। लेकिन आप देखो टीवी के ऐड की बात करूँ, तो कोई बड़ा ब्रांड है ना, ठीक है, तो कोई ब्रांड है जो ब्रांड का जो प्रमोट करने के लिए अपनी चीजों को अपने प्रश्न के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके जरिए वो अपने चीजों को प्रमोट कराते हैं। ठीक है। आप उनका ऐड देखते हो, जैसे कि आप देखते हो कि कोको कोला का प्रमोशन है ना, कोई कर रहा है। कोई आप देखते हो कि पेप्सी प्रमोशन कर रहा है ना। कोई आप देखते होगे कि जैसे लक्ष्य साबुन हो गया, है ना, लाइफ बाय सॉफ हो गया। इन सब चीजों का क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बड़े बड़े एक्टर्स, जिनको हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, जिनकी फेस वाली जिनकी कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा इनको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो उनको बदले क्या मिलता है, उनको पैसा मिलता है, भले वो सेलिब्रिटी प्रोडक्ट्स को यूज ना करे, ठीक है, बट वो क्या करता है, उसकी झूठी तारीफ करता है एक तरीके से। ठीक है। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, इसको आप भी यूज करें, मैं यूज करता हूँ, मैं खुद ही यूज करके दिखाता भी है उनको। ठीक है। वो क्या करता है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी चीजों को प्रमोट कर रहा है। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आप पीछे ले सकते हो, तो हम भी अपने बिजनेस को क्या करते हैं, हमारा बिजनेस भी एक प्रमोशन का बिजनेस है। ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी चीज है कि अपने बिजनेस को हम प्रमोट करना है, प्रमोट करना है, खुद भी प्रमोट करना है, अपने सीनियर्स के थ्रू प्रमोट कराना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का प्रयोग करते हैं, थर्ड पार्टी का हम यूज करते हैं अपने बिजनेस में, अपने चीजों को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस की वैल्यू को उसके जो है उसको और अच्छे से क्रिएट करने के लिए हम थर्ड पार्टी कराते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड पार्टी क्यों करानी चाहिए। ठीक है। मैं आपको प्रॉपर, मैंने बोला था कुछ अलग चीजें आपको सीखने को मिलेगी, तो बहुत अलग चीजें हैं, मैंने खुद से कहीं ना कहीं प्रिपेयर करा है, चीजें आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है। तो थर्ड पार्टी करानी क्यों चाहिए। ठीक है। तो थर्ड पार्टी कराना इसलिए जरूरी है, ठीक है, अपने पार्टनर को सीरियस करने के लिए। ठीक है। कई बार ऐसे रेगुलर पार्टनर होते हैं ना, कि वो सीरियस नहीं होते, उनको लगता है कि चीजें बहुत आसान है, तो ऐसे ऐसे ही हो जाती हैं चीजें, तो ऐसे ही है। ठीक है। वो चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है। तो अगर हमें उसकी अपने बिजनेस की वैल्यू करानी है उसके नजर में, तो थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कराना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को, उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो थर्ड पार्टी इसके लिए भी जरूरी है। ठीक है। सीरियस करने के लिए बहुत जरूरी है, अपने पार्टनर को सीरियस करने के लिए, ताकि वो सीरियस होकर के अपने बिजनेस को अच्छे से देखे समझे और आगे चल के बिजनेस को स्टार्ट करे हमारे साथ में। ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की बिजनेस की क्लियरिटी के लिए, मैंने आपको बताया बिजनेस की अच्छे से क्लियरिटी करने के लिए, ठीक है, उसकी नजरों में अपने बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कराना। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोस्पेक्ट के डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है। देखो कई बार हम जब नए होते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये काम क्या होता है, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये चीजें हैं, कहीं प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे। ठीक है। तो उसके बहुत सारे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो जब हम नए होते हैं, जब कोई भी नया होता है, तो उसको इतने अच्छे से चीजें नहीं आती हैं। ठीक है। तो उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी हम थर्ड पार्टी अप्रोच कराते हैं, सीनियर से अपनी बातचीत कराते हैं,
तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है थर्ड पार्टी कराना। आपका कहीं ना कहीं आपके जो सीनियर्स है जिसके से आप बातचीत कराओ क्लोज कराओगे, वो आपसे पहले इस बिजनेस में आ रखा है, ठीक है, और उसको काफी अच्छी नॉलेज है इस बिजनेस की, तो थर्ड पार्टी आप कराते हो तो जो आपके सीनियर्स हैं जो भी उसके डाउट्स चल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। और अपने जो भी उसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे थे, जो चीजें उसके माइंड में कहीं के अंदर अंदर चल रही थी, कहीं ना कहीं वो शेयर नहीं कर रहे, क्या पता चल भी रही है, क्या पता वो आपको नहीं बता रहा है, तो वो चीजों को सीनियर के सामने खुल के बता पाता है, और जो उसके सीनियर्स होते हैं उसके डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी थर्ड पार्टी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि क्लियर है आपको? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, आप सब मुझे बता सकते हो, समझ में चीजें आ रही हैं आपको? चलिए अच्छी बात है, क्लियर हो रही है तो चलो, ओके। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी उसी का टॉपिक है, उसी में आ जाएगा। बिजनेस में उसके विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज्यादा मजबूत करने के लिए हम थर्ड पार्टी का यूज कराते हैं, ठीक है। ये भी चीज हो गया, ठीक है। और सीनियर से कनेक्ट कराने के लिए भी हम थर्ड पार्टी कराते हैं, ठीक है। सीनियर से हम इसलिए कनेक्ट करा देते हैं ताकि सीनियर्स भी हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, जब हम नए हैं, हमको हमें कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे सीनियर्स जो हमारे पार्टनर चल रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सॉरी जो भी प्रोस्पेक्ट हमारे रेगुलर चल रहे हैं, उनको उस चीजों को लेकर के सीनियर अच्छे से उनका फॉलो अप ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अच्छे से क्लोज भी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी थर्ड पार्टी करानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्टी क्यों जरूरी है, क्यों करानी चाहिए। तो क्यों करानी चाहिए आपको पता चल गया, क्यों जरूरी है थर्ड पार्टी कराना। तो कराया करिए आप थर्ड पार्टी, अगर आप नहीं कराते हैं सीनियर से तो, ठीक है, खासकर आप लोग जो नए हैं, ठीक है। तो नए हैं पुराने सबके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी कब करानी चाहिए, ठीक है। एक अलग पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। थर्ड मतलब मान लो क्यों जान ले थर्ड पार्टी करानी है, कब कब से ये थर्ड पार्टी, ठीक है। ऐसा लोगों को नहीं पता होता कब कब हमें करानी चाहिए। देखो मैं अपने अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। अगर आपका दूसरा अगर आपका कोई दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप कराते हो थर्ड पार्टी या सीनियर अप्रोच, ठीक है, तो आप उस तरीके का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, जैसे कि मैं और मेरी टीम मतलब कराते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। देखो थर्ड पार्टी फर्स्ट अगर आप नए हो, ठीक है, तो मान लो कि आपका जैसे कि आप थर्ड पार्टी फर्स्ट टाइम कब करा सकते हो, पीपीटी के बाद, ठीक है। पीपीटी के बाद करा सकते हो, या तो उसके बाद इनरोलमेंट वीडियो पे आप काम करो तो इनरोलमेंट के बाद आप उसको करा सकते हो थर्ड पार्टी, ठीक है। या डे वन के बाद थर्ड पार्टी करा सकते हो, फर्स्ट थर्ड पार्टी इस टाइम पे आप करा सकते हो अप्रोच, ठीक है। इसको सीनियर अप्रोच भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी और सीनियर अप्रोच एक ही होता है, कि मतलब दो लोगों के बीच में एक तीसरा इंसान का आना थर्ड पार्टी हो जाती है, ठीक है। तो हम थर्ड पार्टी इस टाइम पे फर्स्ट टाइम में इस टाइम पे करा सकते हैं जब हम पीपीटी को दिखा रहे हैं, पीपीटी दिखा रहे हैं, ठीक है, और या तो डे वन दिखा रहे हैं, या तो उसको इनरोलमेंट वीडियो सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको है कि मेरा जो रेगुलर पार्टनर है, तो जो भी मेरा प्रोस्पेक्ट है, जो पार्टनर है, ओके सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसको सीरियस करने के लिए जो जैसे कि ट्रेनिंग्स है ना, कभी कभी उसको लगता है ना कि जैसे कि मैंने आपको बताया वो चीजों को बहुत आसान समझने लगता है, कि बहुत आसानी से जिसको लगता है ना कि चीजें बहुत आसानी से मिल रही है ना, उसको उसकी वो कोई वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। वो कभी ट्रेनिंग लेगा भी नहीं भी लेगा आपकी आपको सीरियस लेगा भी नहीं भी लेगा, है ना, खास करके जब आप नए हो, आपकी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो उस टाइम पे खास करके, ठीक है। तो अगर आपको है कि हाँ मेरा जो पार्टनर है सीरियसली ट्रेनिंग को अटेंड करे, फोकस होकर बढ़िया से सीखे, है ना, और आगे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो आप पीपीटी के बाद भी अपना जो है अप्रोच करा सकते हो अपने सीनियर से। और ये अप्रोच नॉर्मली आप कॉल पे करा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी होता है ना कि वो इतना हमारे साथ कंफर्ट फील नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच आप नॉर्मली कॉल पे बातचीत करा सकते हो, ये आप उनसे करा सकते हो जो आपके फर्स्ट अपलाइन आते हैं, ठीक है।
आप अगर फर्स्ट अप्लायंस से ये डे 1 के बाद या पीपीटी के बाद या इनरोलमेंट के बाद अप्रोच कराओगे तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सीनियर आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो उसकी प्रॉपर अच्छे से हाइप क्रिएट कर देता है उसके सामने, ठीक है, कि हाँ इस टाइम से ऐसे ऐसे करना, इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको उसके समझ में आता है कि हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैंने नहीं करा तो मेरी जो है ट्रेनिंग कैंसिल कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो मैं अगली ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से वो सीरियस भी होता है, सो वो ये भी उसके माइंड में आता है कि कहीं ना कहीं इसको अब मेरा रजिस्ट्रेशन सचमुच में करवाया जा रहा है, कोई थर्ड इंसान कर रहा है। तो वाकई में कोई बहुत अच्छी चीज है, तभी इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। और मुझे अगर वैल्यू दी, मुझे अगर अटेंड करने का ट्रेनिंग मौका मिल रहा है तो काफी अच्छे से उसको सीरियस लेता है। और ट्रेनर्स को मैंने देखा है कि उसको अच्छे से वो अटेंड करता है लास्ट तक, मतलब रेगुलर लास्ट तक वो बना रहता है हमारा, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग तक भी जाता है कि अगर अच्छे से उसको क्लियर करा जाए और अच्छे से बताया जाए तो लास्ट में क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। बट ये भी आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कितना भी आप समझा लो, कितना भी आप बता लो, ठीक है, फिर भी उनके कुछ पढ़ने नहीं पड़ता, उनको नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसमें सभी रेशियो निकल के आएगा, तो उसके लिए कोई वो नहीं कि हर एक इंसान आपके साथ स्टार्ट करेगा, हर कोई शुरू नहीं करेगा, ठीक है। और मैंने किसी मेंटोर नहीं, मैंने टेस्ट मैंने ये सुना था किसी, ठीक है, कि बिजनेस फॉरएवर बिजनेस को वही ज्वाइन करेगा ना, वही उसका पार्ट बन पाएगा जो सचमुच में अच्छा इंसान है, ठीक है। जो सचमुच में अच्छा है, वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिसके सपने आपके सपने से मैच खाते हैं, जो बहुत लाइफ में बड़ा करना चाहता है, जो हमारी तरह ही इंसान होगा वही स्टार्ट करेगा, हर कोई शुरू नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना कि कोई स्टार्ट नहीं कर रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो काम कर रहा हूँ। आपकी कई बार आपकी गलती नहीं, कई बार प्रोस्पेक्ट भी ऐसे मिल जाते हैं हमें, ठीक है। उनको अच्छे से बता लो, समझा लो, फिर भी वो स्टार्टअप नहीं करेंगे, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें, लेकिन अपना काम हमें अपना 100% देना है, ठीक है। तो डे 1 के बाद फर्स्ट इनरोलमेंट के बाद या पीपीटी के बाद हम फर्स्ट जो है अप्रोच करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ रही है आप सबको? बता सकते हैं आप सभी? ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, मैं कोशिश करूँ कि जितना सिंपल तरीके से हो सके, मैं सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी समझ जाए चीजों को, ठीक है। इसलिए मैंने खुद ने अपने हिसाब से चीजों को बनाया है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने वीडियो देखा, कुछ खास चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने से ही समझा लिख लिया आपको बताने के लिए। चलिए, अच्छी बात है, चीजें समझ में आ रही है तो, ठीक है। जिसको अप्लाई करना आप अच्छे तरीके से, ठीक है, रिजल्ट भी काफी अच्छा आएगा आपको। सेकेंड आता है डे 2, मतलब सेकेंड इज अप्रोच है, डे 2 के बाद भी करा सकते हैं। डे 2 के बाद जैसे कि मैं कराना सही लगता है हमें, क्योंकि उसके बाद होता है ना, डे 2 में बताया जाता है कि आईडी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। और आईडी क्रिएट करना प्लस ग्रुप में ऐड कराने के लिए, इन दो चीजों के लिए हम अप्रोच करा सकते हैं अपने सीनियर से। ये अप्रोच हम अपने सेकेंड अप्लाई से करा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से काफी अच्छा होता है, प्रॉपर सीनियर जो होता है, ये अप्रोच हम वीडियो कॉल पे कराएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको सीनियर जो अप्लाइन होंगे वो भी अच्छे से उस जो हमारा रेगुलर पार्ट चल रहा है, जो प्रोस्पेक्ट चल रहा है, उसको अच्छे से क्लियरिटी भी मिलेगी। उसके कई सारे हो सकता है डाउट्स हो जो आपसे कहीं ना कहीं वो पूछ नहीं पा रहा है, तो हमारे जो सीनियर से वो बात करेगा तो उनसे खुल के वो पूछेगा, मैं भी पूछ सकता क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं जब आते हैं कि मैम ये ऐसे वो ऐसे, सर ये ऐसे ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो डे 2 के बाद आप सेकेंड अप्रोच करा सकते हो, ठीक है। आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपकी आईडी बनेगी, वो मैं नहीं क्रिएट कराऊंगी। अब मैं नहीं क्रिएट कराऊंगा, मतलब मैं मेरे से नहीं, मतलब मैं क्रिएट तो करवा दूंगा, बट ये तभी तक नहीं हुई जब तक हमारे सीनियर अलाउ नहीं कर देते आपको, ठीक है। तो ये उस टाइम पे हम करा सकते हैं कि मेरे जो सीनियर है थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट को चेक करेंगे, थोड़ी आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। अगर मेरे सीनियर को लगा कि हाँ सचमुच में आप अच्छे से देख रहे हो, सीख रहे हो, आपको नॉलेज अच्छी है, तो ही आपको अलाउ किया जाएगा कि आपकी आईडी बने और आप ग्रुप में हमारे ऐड हो, जो हमारा बिजनेस ग्रुप होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इसको वीडियो कॉल पे इस थर्ड पार्टी को हम करा सकते हैं, ठीक है, डे 2 के बाद, ठीक है। देखो, मैंने आपको बता दिया कि देखो आप जिस तरीके से कराते हो, आप उस अगर आपको लग रहा है कि मैं उस तरीके से मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो उसी तरीके से आप कराओ। मैंने अपना खुद का हमारा जो तरीका होता है, ठीक है, मैं वो आपको बता रही हूँ। आप अपना तरीका, अगर आपको लग रहा है जिस तरीके से आप करा रहे हो वो तरीका अगर आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है तो उसको आप यूज करो, ठीक है। तो डे 2 के बाद मैंने आपको बताया करा सकते हो आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए, ग्रुप में ऐड कराने के लिए, मतलब ग्रुप की अच्छी हाइप क्रिएट करने के लिए ना। वहाँ पे सीनियर प्रॉपर अच्छे से चीजों को लेकर क्लियर करते हैं, ग्रुप के बारे में प्रॉपर उसको स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, है ना। और भी चीजों को अच्छे से क्लियर करते हैं, तो
उसके माइंड में चीजें जो है और अच्छे से क्लियरिटी मिलती है उसको, और आगे चलकर सीरियस भी होता है वो, ठीक है। अपने सीनियर से भी दूसरी बात क्या होता है, अपने सीनियर से कनेक्ट भी हो जाता है ना वो, एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट भी हो जाएगा इन फ्यूचर, और सीनियर्स भी उसका फॉलो अप ले सकते हैं आगे चलकर, खास करियर प्लान मिलने के बाद, या तो पहले भी ले लेंगे तो काफी अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, तो आगे चल करके काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है इससे, ठीक है। ये हो गया, डे 2 के बाद भी हम करा सकते हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम टेस्ट क्लियर करने के लिए भी करा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्लियर करने के लिए थर्ड अप्रोच हम करा सकते हैं। उसके बीच में आप करा सकते हो, डे 3 के बाद भी आप अप्रोच करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई अप्रोच और करानी चाहिए, तो डे 3 के बाद भी आप एक बार और अप्रोच करा सकते हो, ठीक है। अपने पार्टनर्स के, अपने सीनियर से, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कराना जरूरी है तो, ठीक है, कर भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। उसके बाद टेस्ट क्लियर करने के लिए आप करा सकते हो, ठीक है। और इसके लिए बढ़िया से हाइप क्रिएट करके अच्छे से सीनियर्स के सामने उसको टेस्ट की प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करके, सीनियर्स की वैल्यू क्रिएट करके उसके सामने वीडियो कॉल के थ्रू उसको अप्रोच कराओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड अप्रोच, ठीक है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट जो आता है आफ्टर यस प्लान, ठीक है। जब उसको 2 CC प्लानिंग मिल जाए, उसके बाद भी हम थर्ड पार्टी मतलब सीनियर अप्रोच कराते हैं, ठीक है। आप अपने रूपाली मैम से करा सकते हैं, इसके बाद तो मैक्सिमम रूपाली मैम से ही अप्रोच होती है ना। थर्ड मतलब कि जब एस प्लानिंग मिल जाती है, एस प्लान मिल जाता है, पहले उससे खुद भी अच्छे से बातचीत करो, डायरेक्टली सीनियर से बात करा दोगे तो वो सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। पहले उससे खुद बातचीत करो, कि पूछो उसके क्या डाउट्स हैं, क्या चीजें उसकी माइंड में चल रही है, कैसा प्रोस्पेक्ट है, क्या सोच रहा है, क्या वो करना चाहता है ना। तो पहले खुद से बातचीत करो, खुद स्टार्टिंग में खुद से आप उसको थोड़ी चीजें बताओ, अपनी चीजों को लेकर के खुद की स्टोरी टेलिंग करो, कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे शुरू करा था, ये चीजें थी, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बोलो कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि करना चाहते हो सचमुच में स्टार्ट करना है, तो मैं अपने सीनियर की हेल्प ले सकता हूँ, आपके लिए अपने सीनियर से बातचीत करा दूंगा मैं, ठीक है। जहां से आपको प्रॉपर कॉम्बो की वैल्यू क्रिएट करनी है, कॉम्बो अगर में भी मिल गया तो आप स्टार्ट भी कर सकते हो, आपको काफी अच्छा मौका भी मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से बातचीत करा उनसे बढ़िया तरीके से, तो अगर आपकी बातचीत करके सीनियर को अच्छा लगा, तो मैं भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, कि मुझे भी काफी अच्छा सपोर्ट मिला था वहां पे, जब मैंने अपने बिजनेस को शुरू करा था तो, ठीक है। तो ये हो गई हमें कि थर्ड पार्टी कब कब करानी चाहिए, तो कब कब करानी चाहिए, ये चीजें क्लियर हुई आप सबको। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगी दोबारा से, ठीक है। तो कब कब करानी चाहिए, मैंने आपको चीजें बताई, कब कब आप करा सकते हो, मैंने अगेन बोल देती हूँ, कि जिसको जो, अगर आप पहले जिस तरीके से करा रहे हो, अगर उस तरीके से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो तरीका अपना वही रखिए, ठीक है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि कैसे करानी चाहिए, किस तरीके से करानी चाहिए, उनके लिए है, आप इस तरीके से यूज करके करा सकते हो अपने थर्ड पार्टी को, सीनियर अप्रोच को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैसे करानी चाहिए। ये भी एक अच्छा टॉपिक है ना, कैसे कराने की है। हमने ये जान लिया कि थर्ड पार्टी क्यों करानी जरूरी है, ठीक है। हमने ये भी जान लिया कि थर्ड पार्टी कराना कब कब चाहिए, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि थर्ड पार्टी करानी कैसे चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। कई बार ये ऐसा होता है, जो खासकर नए लोग होते हैं, उन्होंने कॉल किया प्रोस्पेक्ट को, उन्होंने देखा नहीं कि सीनियर खाली है नहीं खाली, उन्होंने सीधे क्या किया, उन्होंने उस सीनियर को कॉल लगा लिया, सर मेरा एक पार्टनर है, बात कर लीजिए, ठीक है। और जैसे मर्ज करेंगे, सर मैम बात करिए इनसे, ऐसे होता है ठीक है। तो ना सीनियर की वैल्यू करी, ना उनके बारे में सीनियर को बताया कि क्या नाम है, कैसे क्या चीजें इनकी चल रही है, देवर है कि फर्स्ट टाइम बात करा रहे हैं, क्या चल रहा है इनका, तो बस बात करा दी ऐसे कि सर बात करिए, मैम बात करिए, ठीक है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कैसे आपको करानी है सीनियर अप्रोच, ठीक है, या थर्ड पार्टी, तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी, नहीं अभी समय है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। वैसे छोटा टॉपिक है, बट चीजें आपको समझ में अच्छी आएंगी, ठीक है। तो उसी को फर्स्ट तो हम कैसे करानी चाहिए, ठीक है। सीनियर अप्रोच हमें पहली बात तो, हाँ देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
सीनियर्स, पहली बात सीनियर्स जिससे हम थर्ड पार्टी करा रहे हैं या सीनियर से हम बातचीत कराने वाले हैं, तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है जिसकी हम बातचीत कराने वाले हैं, पहले से उसको सीनियर के बारे में बता दो। ठीक है, कि मैं पहले से बता दो कि मैं आपकी बातचीत कराने वाला हूं उनसे। ठीक है, मेरे ये सीनियर है, ठीक है, इस लेवल पे है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर सीनियर की अपनी अच्छे से जितना हो सके उनकी वैल्यू क्रिएट करो। ठीक है, जितने अच्छे से आप अपने सीनियर की वैल्यू क्रिएट करोगे, सीनियर अगर थोड़ा भी बातचीत करेगा ना आपका, तो उसके सामने बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है। ठीक है, और आपके सीनियर्स को अच्छे से वैल्यू भी करता है और चीजों को सुनता भी है, समझता भी, उसको अप्लाई भी करता है। ठीक है, तो सीनियर अप्रोच कराने से पहले, बातचीत कराने से पहले सीनियर से आप खुद उन्हें उन्हें मतलब अपने सीनियर के बारे में अच्छे से क्लियर करो। उन्हें ये बताओ कि हाँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था तो इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे सपोर्ट करा था, इन्होंने मतलब इनका काफी अच्छा सपोर्ट मिला था मुझे। ठीक है, तो मे भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफी अच्छा लगेगा, इस लेवल पे है। ठीक है, और ऐसा सपोर्ट करते हैं मुझे, तो आप काफी अच्छी नॉलेज है, जितना हो सके उतने अच्छे से आप अपने सीनियर की वैल्यू कर दो उसके सामने, जब उसके उससे आप बातचीत कराने वाले हो अपने सीनियर से। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक ही क्लियर है। ठीक है, मतलब सीनियर की पहले प्रॉपर अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अच्छे से वैल्यू करनी है, जिस सीनियर से भी आप बातचीत कराने वाले हैं उनके बारे में प्रॉपर आपने बताना है। ठीक है, कि ये यहाँ से है, इस टाइम पे इन्होंने बिजनेस को शुरू करा था, ये लेवल है उनका। ठीक है, ऐसी ऐसी नॉलेज है, ये चीजें होने वाली, प्रॉपर पहले से आप उसे बता दो, उसकी अपने सीनियर्स की प्रॉपर हाई वैल्यू क्रिएट कर दो। ठीक है, सेकेंड आ जाता है इसमें, सेकेंड पॉइंट है, पहली बात देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली आपने प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, फिर सर को कॉल या मैम को कॉल लगा दिया, सर बात करिए, ये मेरा पार्टनर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपने, पहले अपने सीनियर से पूछ लो कि सर उस टाइम पे अवेलेबल है, फ्री है। ठीक है, तब उनसे प्रॉपर आप पहले समय ले लो, कॉल करके या तो मैसेज करके पूछ लो उन्हें, अगर सर या मैम जिनसे भी आप बातचीत कराने वाले उस टाइम पे वो फ्री हैं। ठीक है, समय उनके पास है, जो भी आपको समय देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बातचीत कराओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कॉल लगा लिया बस बात करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप समय ले लो, कि पूछ लो कि सर मैम आप फ्री हैं इस टाइम पे, मैं इनसे आपकी बात कराने वाला हूँ, ये इनका नाम है। ठीक है, ये इस इन्होंने ये ट्रेनिंग अटेंड करा, ये इसके बाद मैं बात कराने वाली, डे वन के बाद बोलना है, या तो पीपीटी के बाद बात करा रहे हो, या तो डे टू के बाद बात करा रहे हो, जिस टाइम पे भी आप बात करा रहे हो पहले सीनियर से बता दो। ठीक है, कि सर ये इतने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये इनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, इनका ऐसा रिस्पॉन्स है, इनका नाम ये है, ये ऐसे ऐसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके सीनियर को पहले से उसके बारे में पता रहेगा, तो आपके सीनियर जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग उससे बात करेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपने, ठीक है, पहले सीनियर से समय ले लेना है आपने, तब जा करके उसकी जो भी समय आपके सीनियर देते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग उससे आप बातचीत करा दो। ठीक है, ओके, देखो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, अपने प्रोस्पेक्ट के टाइम को भी मैनेज करके देखना है हमें। ठीक है, देखो हमने देखो सीनियर अप्रोच कराना जरूरी है, थर्ड पार्टी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बट ये भी जरूरी है कि हमें देखें कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है जिससे हम बात कराने वाले, क्या उस टाइम पे वो अवेलेबल है ना। कई बार ये ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होते हैं जो जॉब करने वाले होते हैं। ठीक है, क्या पता वो सुबह से लेकर के उनकी शाम तक 7 बजे तक जॉब है, अगर आप इस बीच में बातचीत कराओ तो वो बातचीत ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा उसके मन में ये भी आएगा कि ये तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, मैं अपनी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो मे भी वो नेगेटिव हो सकता है कि बोले कि नहीं हो पाएगा तो वो छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो उसको समय को ध्यान में रखते हुए जो आपका प्रोस्पेक्ट है कि हाँ इस टाइम पे मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो फ्री हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने सीनियर का पहले से आप समय ले लोगे, तो मे बी सीनियर आपका समय उस टाइम पे मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं उसके पहले पहले निपटा करके उस टाइम पे वो पूरी कोशिश करते हैं, जो भी हमारे सीनियर्स रहते हैं, कि उस टाइम पे वो अवेलेबल हो आपके लिए। ठीक है, तो उनको प्रॉपर उस टाइम पे उनकी अप्रोच कराओ, उस समय पे उनकी बातचीत कराओ। ठीक है, तो इसमें आपने अपने सीनियर्स के भी प्रॉपर टाइम ले लेना है, प्लस आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिससे भी आप बातचीत कराने वाले हो उसके भी समय का आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से जो आपकी अप्रोच होगी और अच्छी होगी, और वो भी कहीं ना कहीं, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है कहीं वो बाहर हो रहा है, बाहर है, मार्केट में है, या तो कहीं घूम रहा है, वही रास्ते में टहलते टहलते आप बात करा रहे हो। ठीक है, कई बार ये ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है कहीं मार्केट में गया हुआ है, तो कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा बातचीत करके, तो आप बात तो सही करवा दोगे, वो मे बी वो कर भी लेगा, बट वो जो बातचीत होगी ना वो सही तरीके से वो समझ नहीं पाएगा, चीजें उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगी, बस वो कर तो लेगा, बस उसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए था। ठीक है,
तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना कि प्रोस्पेक्ट हमारा एक सही तरीके से, उसके पास एक समय हो, उसके पास कम से कम 5-10 मिनट, कि वो सही से बातचीत कर पाए, हमारे जो सीनियर की बातों को वो सही से सुन पाए। ठीक है, तो इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है अच्छा होना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, देखो क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ऑनलाइन है। ठीक है, हम किसी के यहाँ पे जाकर के मिल नहीं सकते, किसी को पर्सनली मिल नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है हमें कैसे देखता है, हमें कहीं ना कहीं वीडियो कॉल पे देख रहा है। ठीक है, हमने कैसा भी ड्रेसिंग कर लिया, कैसे भी किसी तरीके से हम बैठ गए, मान लो बाल ऐसे ऐसे खुले हो रखे हैं, है ना, या तो कहीं कैसे किधर भी है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो कहीं हमें देखो क्या सोचेगा कि ये बिजनेस कर रहे हैं, किस टाइप से बिजनेस कर रहे हैं। देखो बिजनेस का मतलब उसके पहले से उसके मन में एक इमेज होती है कि भाई बिजनेस करने वाला इंसान एक अच्छा होगा, गुड लुकिंग होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने शक्ल सूरत को चेंज कर लेना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो थोड़े से प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए उसके सामने, थोड़े से अच्छे दिखने चाहिए आप उसके सामने। ठीक है, प्रॉपर आपका जो हेयर है वो सही से होना चाहिए। आपकी जैसे कल पंकज सर ने बताया था कि जैसे कि आपका जो दाढ़ी वगैरह है सही से आपने करके रखना है, बाल बाल सही से सेट करके आपने रखने हैं। ठीक है, तो इसको खास करके ड्रेसिंग से अच्छा हो कि मतलब उसके सामने आप लोगों के यहाँ प्रेजेंटेबल लगो, उसको लगे कि हाँ सचमुच में इंसान कुछ कर रहा है। ठीक है, जो मुझे सिखा रहा है, जिसका भी खास करके आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड भी मैटर करता है, हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलते फिरते कहीं भी आप अप्रोच करा दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपने। कहीं मान लो कि कहीं बाहर खड़े हो आप, रास्ते में जा रहे हो अप्रोच करा रहे हो, तो क्या सोचेगा कि कैसा, वो तो गलत सोचेगा कि फ्रॉड काम है ये तो। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बाहर गलत करा रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं, तो इसलिए बाहर आके बातचीत कर रहे हैं। वो आपको गलत ही समझ लेगा, वो अच्छा समझने कितना आपका बिजनेस अच्छा हो। ठीक है, लेकिन आपका ये जो तरीका रहेगा ना, उसके नजर में आपको गलत बना देगा, आपके बिजनेस को गलत बना देगा कि हाँ ये बिजनेस गलत है, ये मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर जा करके कहीं ऐसे इस जगह पे बातचीत कर रहे हैं। तो इसका खास करके आपका ध्यान रखना कि बैकग्राउंड अच्छा हो। अगर कुछ नहीं तो सिंपल सा एक पर्दा लगा लो, वहां पे पीछे उसके बैठ के अप्रोच करा लो। ठीक है, आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख रहे हो मेरे पीछे लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है। ठीक है, तो इसको ऑर्डर करके आप अगर लग रहा है कि दीवार अच्छी नहीं है तो प्रॉपर पीछे चिपका लो, इससे बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, और क्या। कौन सा पूरा कहेगा कि मुझे पूरा अपना घर दिखाओ, ऐसे तो बोलने नहीं वाला है। आपका पीछे बैक का एरिया अच्छा दिखेगा, उसको आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, उसको लगे कि हाँ प्रॉपर इंसान ऑफिस में बैठा हुआ है ना। तो ये तरीके का आप यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज की देखो, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली आपकी वही इकट्ठी हो रखी है तो कहीं दोस्तों के साथ में हो, कहीं भीड़ भाड़ जगह पे हो, अप्रोच करा दे रहे हो, तो क्या समझेगा, मैंने वही सेम चीज बताई कि वो गलत चीजों को समझ लेगा। ठीक है, और दूसरी चीज की देखो, अपने जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको प्री प्रिपेयर कर लेना है, पहले से प्रिपेयर कर लेना है कि किस किस चीजों का ध्यान रखना है उसको बातचीत करने में, जैसे कि मान लो कि यूज करना है। ठीक है, उसको भी प्रॉपर सेम चीज उसको भी बता देने कि भाई थोड़ा सा अच्छे से आप आना, थोड़ा सा जो शोर शराबा एरिया बना, थोड़ा सा अच्छा बैकग्राउंड हो आपका। ठीक है, थोड़ा सीनियर से अच्छे से रिस्पेक्टफुली बातचीत करनी, उनको प्रॉपर विश करना है, ऐसी ऐसी चीजें करनी है आपने। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये चीजें समझ में आएगी कैसे आपने अप्रोच करानी है, पॉइंट सब समझ में आए आपको। सुन रहे हैं आप सभी। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये ट्रेनिंग यहीं तक की थी। ठीक है, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा सीनियर अप्रोच थर्ड पार्टी को। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस में फॉलो करना, अगर आप अपने बिजनेस में बेसिक नहीं फॉलो करेंगे तो हम हाई लेवल की फॉलो करके भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाएगा हमें। ठीक है, तो हमें बेसिक बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं अभी तक आपको सीनियर अप्रोच या थर्ड पार्टी का पता नहीं था कैसे क्यों करानी चाहिए, तो आई होप कि आपने चीजों को अच्छे से सीखा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और इसको अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी टाइम है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, जो आप मुझसे पूछना चाहो तो भी मतलब पूछ सकते हो आप मुझसे। बाकी मेरी ट्रेनिंग तो यहीं तक की थी, कुछ पूछना है आपने।
सबको समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया तो। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अच्छे से सुना। ठीक है। और इसको अप्लाई करें और अच्छे से काम करें। ठीक है। और जो भी समय बचाए, समय को अच्छे से यूज करके इसको बेस्ट बनाए अपने मंथ को। अपना पूरा 100%। देखो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में काम है। ठीक है। तो हमारा जो अधिकार है वो कर्म पे है, रिजल्ट पे, हमारा फल पे कोई अधिकार नहीं है। तो अपने काम को जो है अच्छे से करना है। ठीक है। और होगा सब अच्छा। ठीक है। तो मैम, मेरी ट्रेनिंग यहीं तक की थी। ठीक है। अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। देखो सेशन खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट रहता है, सेशन काफी अच्छा था। एंड आई रियली विश कि आप सब लोगों ने काफी कुछ सीखा भी होगा। और आज रात को पेरेंट्स मीटिंग का सेशन होगा जो मेरा होगा, तो अपने मैक्सिमम पार्टनर्स को लेकर आना, काफी अच्छा सेशन होगा। ठीक है। और 22 को 11 बजे हमारा सीनियर मीट का सेशन होगा, तो 22 तारीख को 11 बजे के लिए सब लोग रेडी हो जाओ। अब सब काम स्टार्ट करो, 11 दिन है सिर्फ, तो अच्छे से काम करना और फुल फोकस के साथ काम करना। चलिए, लगिए काम पे सब लोग, और मिलते हैं हम लोग रात को सेशन में।